वॉल पे अगर टाइल लगा रहे हो और वहां पे पेंट किया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग यहाँ पेंट वाली दीवार पे टाइल लगवाते हैं और होता क्या है, थोड़े दिन बाद वो टाइल निकलने लग पड़ती है, कईयों में क्रैक आ जाते हैं, कई दीवार डीमोल्ड होने लग पड़ती है, मतलब निकल के गिरने लग पड़ती है और यहाँ बीच में गैप आ जाता है। पे पेंट लगा होता है, उस दीवार पे टाइल लगानी कैसे है, आपको वहां पे खड्डे खड्डे करने हैं या ग्राइंडर मरवाना है, तो कौन सा सस्ता पड़ता है, लेबर रेट क्या है, वो सब चीजें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना, और एक केमिकल या सीमेंट कौन सा यूज करना है आपको वॉल पे टाइल लगाने के लिए, वो सब चीजें बात करने वाला हूं। पहले होता क्या है, जब भी वॉल पे टाइल लगवाने जाते हो, अगर पेंट पे डायरेक्ट टाइल लगवा दोगे तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होती है, डी बॉन्ड हो जाती है, मतलब उसमें बॉन्ड नहीं बनती है पेंट के साथ, क्योंकि पेंट सीमेंट को कभी पकड़ता नहीं है। वो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसको छोड़ देगा और आपकी जो टाइल होगी, यहाँ तो कोई दूसरी तरफ से हथौड़ा भी मारेगा वो निकल जाएगी, या थोड़ी भी हीट लगेगी वो निकल जाएगी। तो जब भी आपको प्लास्टर वाली दीवार पे टाइल लगानी है, आपको क्या करना है, उस पर हाकिंग कर देनी है, मतलब टाचा मार देना है, कि खड्डे खड्डे डाल देने हैं, कि आपका जो पेंट वो सीमेंट होगा वो अच्छे से एक बॉन्ड बना लेगा जो दीवार होगी उसके साथ, और फिर वो टाइल के साथ अपने आप बॉन्ड बन जाएगी। यहाँ दूसरा तरीका होता है, आप जो ग्राइंडर आते हैं, मतलब उस पेंट को निकाल दिया जाता है, रगड़ रगड़ के पूरा, मतलब पेंट निकाल दिया जाएगा और सीधा सरफेस क्या आ जाएगा, सीमेंट सरफेस। और जब सीमेंट सरफेस आ गया तो फिर तो आपकी बॉन्ड अच्छे से बन जाएगी। दोनों में से सही प्रोसेस कौन सा है? दोनों में से सही प्रोसेस है जब हम क्या करते हैं, पेंट पूरा निकाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका डायरेक्ट प्लास्टर दिखने लग पड़ता है, उसमें बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। लेकिन वो एक तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, डस्टी प्रोसेस है, वो आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डस्टी डस्ट आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी और आपके इर्द गिर्द एरिया में, और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो ये टाचा वाला है, मतलब जिसमें हम होल करते हैं, खड्डू खड्डू डालते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। वो है कि जब आप इसमें हाकिंग करने जाओगे तो एक तो आपके जो खड्डे डलेंगे दीवार पे वो थोड़े गहरे होने चाहिए, कि उसमें जो सीमेंट जाए वो अच्छे से अंदर घुस पाए। दूसरा, वो काफ़ी क्लोज होने चाहिए, मतलब अगर आप कहो कि थोड़े छोटे छोटे खड्डे मारेंगे, उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सामने देख रहे हो एक जगह से नीचे से टाइल निकाली गई है, पुरानी टाइल को निकाल के दूसरी टाइल लगाई जा रही है। और दूसरा, वहाँ पेंट वाले एरिया पे ये प्रोसेस किए जाने वाला है, टाइल लगाने वाली है। तो इस तरीके को आपको अपनाना है कि आपके जो खड्डे हों वो थोड़े ज़्यादा हों। और अगर हम बात करें, इसको एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि इसको करवाना कैसे है, पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा पड़ता है। देखो, टाइल निकालने का जो खर्चा रहता है वो रहता है 5 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट, मतलब एक स्क्वायर फीट के 5 से 6 रुपये लेते हैं टाइल को निकालने का। फिर उस पर जो नई टाइल लगेगी उसका खर्चा होता है 15 रुपये स्क्वायर फीट, मतलब टोटल आपको 20 रुपये स्क्वायर फीट में ये प्रोसेस पड़ेगा, जिसमें आपका टाइल, पुरानी टाइल निकाल के दूसरी टाइल लगाई जाएगी। और जहाँ पेंट वाला एरिया होगा वहाँ पे आप ये खड्डू खड्डू डलवा सकते हो, ये लेबर वाइज भी करवा सकते हो। लेबर वाइज इन द सेंस कि आप पर डेली के हिसाब से लेबर लगाइए, उसको समझा दीजिए, वो कर देगा। या आपका एक और प्रोसेस इसमें रहता है, 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप हाकिंग करने को दे दीजिए। ये हो गया कि आपको टाइल लगवानी कैसे है। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला चीज क्या है, जब भी टाइल लगवाने जाओगे आपको देख लेना है जो टाइल आप यूज करने चाह रहे हो वॉल पे, वो उसकी पीछे जो रिब्स हैं, मतलब उसमें जो ग्रिप है वो कैसी है, क्योंकि काफ़ी टाइल्स ऐसी आती हैं जिनकी रिब्स अच्छी नहीं होती हैं। वो किसके लिए होती हैं? हमारी फ्लोर टाइल के लिए। ये भी चीज़ें चेक कर लेनी है कि उसकी प्रॉपर रिब्स हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, उसकी जो पीछे रिब्स हैं उस पर सीमेंट लगाया जा रहा है। इस सीमेंट का मैं आगे बताता हूँ कौन सा एडहेसिव आपको यूज़ करना होता है। जो सीमेंट है वो प्रॉपरली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो जो मिस्त्री लगे हैं उन्होंने पूरा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अच्छे से जो कॉर्नर्स हैं उनको फिलअप करना है, और जो सीमेंट बनेगा वो प्रॉपर पेस्ट बनके उसका छोड़ देना है, कोई 10 मिनट छोड़ देना है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद उसको वॉल पे आपको लगाना है, और इसको लगाने का भी प्रॉपर तरीका होता है। जैसे आप सामने देख रहे हो, मिस्त्री ने पूरा प्रॉपर उसको पहले जो एरिया था पीछे उसको गीला करना है, मतलब उसको पानी सोखने के लिए छोड़ देना है। जैसे वो पानी सोख लेगा तो फिर उसके बाद आपको टाइल लगाना शुरू करनी है। अगर आप बिना पानी सोखे टाइल लगाना शुरू करोगे, होता क्या है, जो हमारी दीवारें होती हैं, प्लास्टर होता है, जहाँ आपका पेंट ही है, पेंट पे डायरेक्ट आप बिना उसको क्यूरिंग किए पानी पिलाए आप यूज़ करोगे, तो आपका जो पेस्ट बना होगा सीमेंट का, उसका पानी कौन सोख लेगा? वो सोख लेगी दीवार।
और फिर उसमें होता क्या, जब एक बार दीवार ने वो पानी सोख लिया और वो प्लास्टर फिर वो जो सीमेंट होगा वो कुछ काम का नहीं रहता है उसका, क्योंकि जो सीमेंट है तब तक उसको 7 दिन की क्यूरिंग प्रॉपर से क्यूरिंग नहीं की हो तो वो थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो यहाँ भी वही होता है, जब प्लास्टर ने वो पानी उसका सोख लिया तो वो थोड़ा पाउडरी फॉर्म ही बन जाता है और थोड़े टाइम बाद वो निकलने लग पड़ता है। तो आपको हमेशा वॉल पे जब भी टाइल लगवानी है आपको उसको पहले तराई कर लेनी है, गीला कर लेना है, उसके बाद जैसे तराई की उसके 1-1.5 घंटे बाद आप टाइल लगवाना शुरू कर सकते हो। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी आप टाइल लगवाने जाओ वॉल पे, जो आपकी वॉल टाइल होगी उसको आपको पानी में डुबा के रखना है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जो जितना पानी उसको सोखना होता है वो सोख लेगी। मतलब जैसे आपको आज वो वॉल पे लगानी है उसके 1-2 घंटा, 2 घंटा भी बहुत है, मतलब ऐसे तो काफ़ी टाइम तक आपको उसको रखना पड़ता है। तो आपको उस टाइल को 2 घंटे पूरे पानी में मर्ज करके रखना है और उसको निकाल देना है। तो 2 घंटे बाद उसको बाहर रख दीजिए और फिर उसको वॉल पे लगाइए। इसको करने का क्यों ये ज़रूरी है, इसको करने के लिए इसलिए करते हैं, वही सेम चीज़ है। अगर डायरेक्ट जो हमारी टाइल होती है उस पर हमने सीमेंट पेस्ट लगा दी उसको बिना पानी में डुबोए, जो टाइल होगी जो सीमेंट पेस्ट में पानी होगा उसको सोख लेगी और फिर आधा प्लास्टर सोख लेगा, तो वो जो सीमेंट पेस्ट होगी वो किसी काम की नहीं रही। तो उसको ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान देनी है। तो तभी आपकी जो वॉल पे टाइल लगेगी उसके निकलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और ज़्यादा डिक्रीज आपको चांसेस कैसे करने हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको भी यूज़ करना। इस चीज़ को और ज़्यादा कम आप कैसे कर सकते हो, वो कर सकते हो आप, एक एडिजिव आता है जो फेविफिक्स आप देख रहे हो, टाइल एडिजिव रहते हैं। तो जब भी अगर आप वॉल पे टाइल लगवाने जा रहे हो तो टाइल एडिजिव आपको यूज़ कर लेना है। उससे होता क्या, थोड़ी बॉन्ड ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अगर आप डायरेक्ट सीमेंट से भी पेस्ट बना के करोगे वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चेक कर लेना है कि जो आप सीमेंट यूज़ करने जा रहे हो उसका प्रॉपर डेट क्या है, कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया, 3 मिनट से पुराना सीमेंट तो नहीं है। लेकिन अगर और ज़्यादा दिक्कत है, मेरे ख्याल में जहाँ पे पेंट वाला एरिया रहता है वहाँ पे आपको टाइल एडिसिव ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ होती है टाइल पकड़ने के लिए। तो वो आप यूज़ करिए और प्रॉपर तरीके से अगर हम लगाएंगे तो हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं किस चीज़ के, जो डीबॉन्ड होने के। तो 5-6 चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई है। एक तो आपको पानी में टाइल डुबो के रखनी है, दूसरी आपको दीवार पे क्यूरिंग कर देनी है, तीसरी आपको उस पर हॉकिंग या ग्राइंडर से घिस लेना है। ये चीज़ें अगर आप फॉलो अप करोगे तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं डीबॉन्ड के, मतलब टाइल निकलने के। और जब एक बार टाइल लग जाती है तो 2 दिन तक उसको आप क्यूरिंग करिए। क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो आपके जॉइंट्स होंगे थोड़ा बहुत उसमें पानी लगेगा, जो जहाँ पे छोटे छोटे क्रैक्स होंगे तो उसमें पानी अगर घुसता है तो वो भी थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करेगा टाइल को रोकने में। तो यही चीज़ें होती हैं, आप फॉलो अप करो पेंट पे वो लगाने के लिए, जहाँ पेंट होगा वहाँ टाइल लगाने के लिए फॉलो अप करोगे तो टाइल गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं।